होगा, वेरीफाई करेंगे तो लगभग 1.9 तक का वोल्टेज हमें वहाँ पे शो आराम से होगा। अब माइक हमारे कैसा भी देखने में हो सकता है। ये जो हमारा माइक है इसमें मान लीजिए हमारा ये पार्ट हमारा बैकग्राउंड हो गया, ठीक है। एक पार्ट हमारा वोल्टेज लाइन 2.8 की लाइन यहाँ से कनेक्टेड होगी। ये वोल्टेज कब आएगा? ऑलवेज वोल्टेज नहीं है, जब रिकॉर्डर बोला जाएगा या कॉल के समय हम फोन को उठाएंगे तब हमारा ये बोलेगा तो 2.8 का वोल्टेज यहाँ पे आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हमारे सिस्टम को यहाँ से बनेगा। अब जब ये वापसी ये दोनों कंपैरेटर का इस्तेमाल यहाँ पे किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारी एक पॉजिटिव पल्स के लिए और एक नेगेटिव पल्स के लिए आएगा। अगर ये हट गए तो फिर हमारा अब आरसी कंटिन्यूटी ये लिखा है यहाँ के बाद रहता है एक्चुअली हमारा हमें दिखेगा सपोर्ट की तरफ, तो वहाँ पे हमें वर्ड मिल जाएगा माइक आईसी 2.8 का वोल्टेज यहाँ पहुँच गया, ठीक है। ये लाइन हमारी ऐसे आ गई। अब वेरीफाई करने के लिए करना ये होगा यहाँ की कनेक्टिविटी हमें मिल गई है, तो बच्चे से हमें टेक्नो के फोनों में अक्सर हमें यही देखने को मिलेगा। यहाँ से हम मिल लें, यहाँ से मिलने के बाद सपोर्ट के पास से अगर हम कनेक्टिविटी देकर देख लें तो रिमोट करते हैं। अगर हमें वायरिंग प्रॉपर मिल रही है तो ठीक है, नहीं मिल रही है तो हम वायरिंग को दूसरी कनेक्टिविटी में लाते हैं। ये सपोर्ट के अंदर हमारा हिस्सा अवेलेबल है। तो अगर हमें टेक्नो के फोनों में ऐसा आ रहा है कि बेल्ट पत्ता डैमेज होने की वजह से ऐसा ये हमें इसकी रिक्वायरमेंट आ गई। अब अगर बाई चांस कहा जाए तो माइक हमारा चल रहा है, ठीक है, और साथ साथ जो 1.8 का वोल्टेज दिया गया था ऑडियो सेक्शन में, इसमें यहाँ पे तो बाई चांस का रिक्वायरमेंट इस्तेमाल किया गया। फ्लाई चार्ज के जरिए से हमारे हेडफोन को चलने वाले सिग्नल बनेंगे, ठीक है, ईयरफोन को चलने वाले सिग्नल मिलेंगे, या फिर जो हमारा रिंगर है तो रिंगर की जो वर्ड इस्तेमाल किया जाएगा वो एलओएल का इस्तेमाल किया जाएगा, और इसके लिए इन्होंने एलओएल का इस्तेमाल किया है। ईयरपीस भी है। अब ईयरपीस की सप्लाई अगर हम लोग देखेंगे तो ज़्यादातर हमें देखने को मिलेगा यहाँ पे अक्सर कंफ्यूजन ये इस बात के ऊपर आती है कि फैराइट भी हमें मिल गई, फैराइट भी मिल गई, उसके बाद हमें कैपेसिटर मिल गई। ये बैलेंसिंग कैपेसिटर कहा जाता है, इसको सेट करता है। बाई चांस गड़बड़ आ रही है तो यहाँ पे सेट आउट करके निकल जाएगा। तो ये जो लाइन हमारी जा रही है वो यहाँ से कनेक्टिविटी में ऐसे बन के आ जाएगी। अगर ईयरपीस ही नहीं चल रहा है, ठीक है, ईयरपीस ही नहीं चल रहा है तो फिर हमें देखना पड़ेगा का लोगो हमारा यहाँ पे बना है कि नहीं बना है। एंट्री का लोगो जो हमारा पे आता है कि हेडफोन का लोगो ऐसा। सैमसंग में अगर हमें देखना है तो सैमसंग में हमें फोन के अंदर जाके सेटिंग में जाना पड़ेगा। सेटिंग में जाने के बाद हमें रिंगर वैल्यू में जाना पड़ेगा और वहाँ पर जब हम फुल फोन करेंगे तो वहाँ पर कलर चेंज हो जाएगा। यानी हमें जब कलर चेंज हो जाएगा तो समझ जाएंगे कि सैमसंग में एंट्री का लोगो बन के नहीं है। तो वहाँ पकड़ने का नतीजा ये है कि आपको वेरीफाई करना ही पड़ेगा। तो मोस्टली हमने ऑडियो में आपको क्या क्या बता दिया। ऑडियो में हम लोगों ने वेरीफाई किया आज। सबसे पहले हम लोगों ने शुरुआत में नोकिया की, ठीक है, नोकिया 1600 देखा, ठीक है, नोकिया S73 देखा। उसके बाद हम लोग Redmi 60 के ऊपर आ गए। हम लोगों ने आज प्रोटोकॉल पढ़ लिए, SWR पढ़ा, I2S पढ़ा, ठीक है, SPI प्रोटोकॉल पढ़ा, ऑडियो से रिलेटेड उसमें क्या क्या काम है। उसके बाद स्क्रीन देखा, इसका इंट्रोडक्शन हो गया कि ये हमारे ऑडियो में इसका क्या रिक्वायरमेंट है। प्लस यूट्यूब के अंदर जो हमारा ADC सर्किट है, सॉरी ये हमारे ऑडियो सिस्टम के अंदर जो हमारा ADC सर्किट है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, और CPU से जो हमारे डिजिटल सिग्नल आ रहे हैं तो ऑडियो में यहाँ पर दोबारा में DAC भी मिलेगा। इन दोनों के दरमियान में जो फर्क है उसको यहाँ पर मेंशन किया गया है। DAC डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, ADC एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। यानी जो माइक हमारा यहाँ पे रिसीव कर रहा है ये ADC है, इसको कन्वर्ट करके हम DAC करवा के तब हम इसको DCM या DSP के जरिए से हम CPU तक इन प्रोटोकॉल की मदद से वहाँ तक पहुँचा देंगे। तो CPU से जो लाइनें आ रही थी वेरीफाई 8 लाइनें हमारे पास थी, उन 8 लाइनों को भी हमने दिखा दिया है कि अगर बाई चांस पावर हम उठा लें, अगर ऑडियो की ऐसी कॉल आ रही है, ईयरफ्यूज भी नहीं चल रहा है, हैंड-फ्री भी नहीं लगा हुआ है, तो फिर हम क्या करेंगे, उन 8 लाइनों का ध्यान लेके वेरीफाई करके कंफर्म देखेंगे कि लगी है कि नहीं लगी है ऐसी। तब हम यहाँ पे दूसरी ऐसी बैठा लेंगे, फिर हम इन दोनों कैपेसिटर को वेरीफाई कर लेंगे। अगर ये दोनों हट जाएंगे तब भी हमारा ईयरफ्यूज में इशू आ जाएगा। तो 3 कार्टन में अगर कोई ऐसी गलती हो रही है
माइक से रिलेटेड ये जो स्पीकर चल रहा है इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर ये हट गए तो भी हमारे माइक में इशू आ जाएगा। और ये जो दो वोल्टेज ऑडियो रिलेटेड हमारे पास 2.8 का एक वोल्टेज एक 1.8 का वोल्टेज है जो पावर खुद बना रही है और आपस खुद ही अपने सेक्शनों को दे रही है। तो अभी ये इतना ही आपके लिए